हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको अद्भुत देश के सफर पर लेकर जाने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है जिसका नाम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। इस देश का नाम भारत में मिलने वाले फल से भी मिलता है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं बता दूं आपको कि हम बात कर रहे हैं पेरू देश की। आज हम आपको पेरू देश के बारे में काफी अद्भुत और कमाल की बातें बताएंगे जो कि आपको नहीं पता होगा। इस खूबसूरत देश के कई रहस्य भी हैं और यहाँ के लोग भी बड़े विचित्र हैं, तो बने रहना एंड तक। लेकिन वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पेरू एक दक्षिण अमेरिका में बसा हुआ एक देश है। ये देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली की सीमाओं से घिरा हुआ है और पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर में स्थित है। ये देश पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में 19वां सबसे बड़ा देश है और सिर्फ दक्षिण अमेरिका में तीसरा दाब से बड़ा देश है। इस देश की भी अपने भारत देश की तरह प्राचीन संस्कृति उपलब्ध है। इस देश का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है। पेरू दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सबसे व्यावसायिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2007 में इसका जीडीपी $198 बिलियन थी, जो कि इसे अनुमानित क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की 49वां सबसे बड़ा देश बनाती है। उस वर्ष के दौरान यहाँ लगभग 9% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अभी पेरू की अर्थव्यवस्था दुनिया में 48वीं सबसे बड़ी है। प्रमुख उद्योगों में खनन और परिष्करण, खनिजों, इस्पात और धातु निर्माण, मछली पकड़ने और मछली प्रसंस्करण, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। 1993 के पेरू के संविधान के अनुसार पेरू की आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश है और उन क्षेत्रों में जहां वे प्रिच्यूनेट, केशवा और अन्य स्वदेशी भाषाएं हैं। स्पेनिश मूल रूप से 42.6% लोगों द्वारा बोली जाती है, केशवा में 13.9% और आयमारा में 1.7%, जबकि अन्य भाषाओं में 1.8% द्वारा बोली जाती है। 2017 में लगभग 31.2 मिलियन निवासियों के साथ पेरू दक्षिणी अमेरिका में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 1950 और 2000 के बीच पेरू की जनसांख्यिकीय वृद्धि दर 2.6% से घटकर 1.6% हो गई। 2050 में जनसंख्या के लगभग 42 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 1940 की पेरू की जनगणना के अनुसार 7 मिलियन निवासियों के समय पेरू की आबादी थी। 2017 तक 79.3% शहरी क्षेत्रों में और 20.7% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। प्रमुख शहरों में लीमा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जहां 9.8 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अरेकिप्पा, टुजिलो, चिकलेयो, प्यूरा, इक्विटोस, कस्को, चिब्बोते और हुयाकायो शामिल है। दोस्तों, पेरू देश 18 जुलाई 1821 में स्पेन की गुलामी से आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बना। पेरू देश की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म की अनुयायी है और इसकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश, आयमारा और केसुका है। पेरू देश का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अमेज़न जंगल से भरा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी अमेज़न पर स्थित है। पेरू देश में वहां की सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे रखी है, जिसके कारण ये देश वेश्यावृत्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। पेरू देश पूरी दुनिया में सोने के उत्पादक का 6वां सबसे बड़ा देश है और इसी क्षेत्र से वहां की सरकार को राजस्व का 14% प्राप्त है। दोस्तों, वैसे ये बहुत वियर्ड है, पर पेरू देश में सरकार ने कैदियों को वर्ष 1973 से खाने में मिर्च देने पर रोक लगा रखी है, जिसके पीछे वहां की सरकार की एक अजीब सोच ये है कि मिर्च खाने से कैदियों के यौन उत्तेजना में वृद्धि होती है। पेरू देश के माचू पिचू को खोया हुआ शहर कहा जाता है और ये विश्व के 7 अजूबों में शुमार है और बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी। पेरू देश जापान के बाद एकमात्र पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें डॉल्फिन का मांस खाया जाता है। पेरू देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम न्यूबो सोल है। इस देश के रिवाज की बहुत अजीब तरह से है और यहाँ के लोग नए वर्ष में अपने दोस्त और रिश्तेदारों को पीले कलर का अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं और शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। पेरू देश में 3000 से अधिक आलू की किस्में पाई जाती हैं और मकई की 55 से अधिक किस्मों की खेती होती है। ये देश पूरे विश्व में विभिन्न मछली प्रजातियों के मामले में सबसे अग्रणी है, जिसमें मछलियों की 5000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यही नहीं, यहाँ 25,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती है। ये पूरे विश्व में कॉफी का 8वां और अरेबिया बीन का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेरू देश की आधिकारिक राजधानी लीमा के बीचों बीच 10 फीट ऊंची एक ऐसी दीवार है जो सबसे गरीबों वाले इलाके को सबसे अमीर इलाकों में से अलग करती है। यहाँ के लोग को
यहाँ के लोगों को फुटबॉल भी बहुत पसंद है। अंदाजे के लिए पेरू देश में वर्ष 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच हुए एक फुटबॉल मैच के दौरान रेफरी के एक गलत निर्णय के कारण हुए दंगे में 300 लोगों की मौत हो गई और 500 लोग घायल हो गए थे। पेरू देश में गिनी पिग भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके कारण एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष यहाँ लगभग 65 मिलियन गिनी पिग की खपत हो जाती है। पेरू देश की आधिकारिक राजधानी लीमा को दक्षिण अमेरिका की खाद्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पेरू की संस्कृति अमेरिकी आदिवासी और हिस्पैनिक संस्कृतियों के बीच के संबंधों से प्रभावित रही है। पेरू की सांस्कृतिक विविधता ने विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों को अस्तित्व में रखने की अनुमति दी है। आजादी के बाद पेरू संस्कृति कई बौद्धिक स्तरों के माध्यम से औपनिवेशिक हिस्पैनिसी से यूरोपीय स्वच्छंदतावाद की ओर गई है। आमतौर पर पेरू 3 सामाजिक वर्गों में बना है। ऊपरी वर्ग अल्पसंख्यक है और आमतौर पर लीमा में स्थित है। वे पूरी आबादी का लगभग 3% बनाते हैं। पेशेवर और कर्मचारी मध्यम वर्ग के हैं। वे आबादी का लगभग 60% हिस्सा है। निचला वर्ग देश के किसानों ग्रामीणों लोगों का बना हुआ है। पेरुवियन का वास्तुकला स्वदेशी कल्पना से प्रभावित यूरोपीय शैलियों के लिए संयोजक है। शुरुआती औपनिवेशिक काल के दौरान कुंज़को के सांता क्लारा और कैथेड्रल इसके 2 परिचित उदाहरण है। औपनिवेशिक के बाद सफल अवधि बारोक है और बारोक अवधि का उदाहरण कुंज़को विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को डी लीमा का कॉन्वेंट और अरेकेपा कॉपेनिया और सैन अगुस्टिन के सांता रोज के चर्चों का केंद्र है। पेरुवियन संगीत में लोक संगीत पूरी तरह से लिप्त है। ऐसे नृत्य हैं जो शिकार, खेती कार्य और युद्ध के समय किए जाते थे। पेरू में सबसे अधिक किए जाने वाले नृत्य मारीनरा नॉटिना है और ऐसे कई नृत्य रूप भी हैं जो ईसाई प्रभाव को व्यक्त करते हैं। पेरू में एडियन नृत्य के 2 लोकप्रिय उदाहरण वेंगनो या हुइनो और कशुआ है। हुइनो बंद जगहों में जोड़ों द्वारा किया जाता है। कशुआ आमतौर पर खुली जगहों में समूह में किया जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसी जगह बताएंगे जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप कभी पेरू जाते हैं तो। पहला, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जाए बिना पेरू यात्रा कंप्लीट नहीं होती। माचू पिच्चू की परित्यक भूमि 15वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी और यह एक इंका सम्राट पाचुकुटेक की निजी संपत्ति थी। पेरू में ऐतिहासिक स्थान माचू पिच्चू शहर कई शताब्दियों तक छिपा हुआ था, जब तक कि अमेरिकी खोजकर्ता हिराम बिंघम ने 1911 में इसे फिर से खोज नहीं लिया। आज माचू पिच्चू पेरू देश में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों और प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जहां दुनिया भर से यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। माचू पिच्चू तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका प्रसिद्ध इंका ट्रेल के माध्यम से है, क्योंकि आपको रास्ते में शानदार दृश्य मिलेगा। माचू पिच्चू की यात्रा निश्चित रूप से उस स्थान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक अमिट छाप छोड़ती है। लंबी पैदल यात्रा, सूर्योदय और सूर्यास्त देखना और सूर्य द्वार तक चढ़ना माचू पिच्चू में करने के लिए बेस्ट चीजें हैं। दूसरा, कस्को। ये पेरू के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और कभी इंका साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करता था। शहर की अराजकता के बीच कस्को एक आरामदायक आकर्षण वाला स्थान है और दुनिया के सभी हिस्सों से विजिटर्स को इसकी शानदार सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए आकर्षित करता है। कस्को में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में इक्का कॉम्प्लेक्स, कस्को कैथेड्रल, प्लाजा डे आर्मस, कोरिंकाचा और सेक्स्यूमन शामिल है। पेरू टूर पैकेज में कुस्को की यात्रा जरूरी है और खरीदारी करने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों की पेशकश करती है, जैसे सैन प्रेडो मार्केट और पिसाक खंडहरों के कुछ बेहतरीन ट्रैक पर लंबी पैदल यात्रा। तीसरा, लीमा। प्रशांत महासागर के समुद्र तट को देखते हुए लीमा दुनिया का दूसरा सबसे सूखा क्षेत्र है, जो कुछ बेहतरीन शानदार मंदिरों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और सौंदर्य की सुंदरता का घर है। पेरू की राजधानी लीमा एक व्यापारिक महानगर है और 16वीं शताब्दी के अंत में स्थापित पूर्व कोलंबियाई कला और कैथेड्रल के लिए जाना जाता है। पेरू के मुंह में पानी लाने वाले और विविध व्यंजनों का नमूना लेने के लिए लीमा पेरू में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लीमा की यात्रा के दौरान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चौथा, टिटिकाका झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील का भ्रमण किए बिना पेरू में घूमने के स्थानों की सूची अधूरी है। पेरू और बोलीविया की सीमाओं के बीच स्थित टिटिकाका झील पूरी दुनिया में सबसे ऊंची नेविगेबल झील है। टिटिकाका झील में एक मानव निर्मित झील भी है, जिसे उरोस द्वीप कहा जाता है, जो पूरी तरह से झील के चारों ओर उगने वाले टोटोरा रीड से बनाई गई है। टिटिकाका झील को इंकास का जन्म स्थान भी माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास कई ऐतिहासिक खंडहर
पर मिल सकते हैं। यदि आप पेरू में घूमने के लिए नाटकीय दृश्यों और सांस्कृतिक स्थानों की तलाश कर रहे हैं तो लेक टिटिकाका पेरू के सबसे अच्छे ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। लेक टिटिकाका को बोटिंग और आइलैंड होपिंग कुछ बेहतरीन चीजें हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।